राधे प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये शाम का टाइम है ना, 5 बजे। तो ये ना ऊपर हमारे रेंट में रहती हैं, तो वो ना 5 बजे जाती हैं ट्यूशन छोड़ने बच्चों को, फिर वहाँ से चली जाती हैं पार्क। तो मैंने सोचा आज मैं भी चली जाऊँ उनके साथ पार्क। विवान को लेके गई थी, गिरीशा को मैंने पापा के पास ही छोड़ दिया था। मैं को थोड़ा मतलब कि घुमाती, क्योंकि छोटी वाली जो देवरानी वो आ रखी थी, मैं खाने की टेंशन भी नहीं थी कि खाना भी बनाना है। मतलब शाम को आके तो मैं पानी की बोतल ले गई थी। बच्चों को पता नहीं होता कब प्यास लग जाती है, कब पानी मांगने लग जाते हैं। जो पानी तो मतलब कि हरदम मैं जहाँ बाहर जाती तो मैं विवान के लिए एक बोतल में ज़रूर ले जाती हूँ, क्योंकि विवान ना बार बार पानी मांगता है। और जो ये आपको दिख रही है ना हरा हरा ग्रीन में, इसके यहाँ पर मतलब नहर है, ये नहर जा रही है। और ना धूप भी निकल रही थी इस टाइम पे बहुत ही। और ये सब मतलब कि आस शाम के टाइम ना बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम पार्क में जा रही थी। यहाँ के पार्क में तो मतलब फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन जो वहाँ पहले रहती थी दूसरे प्लॉट पे, वहाँ तो मैं जाती ही रहती थी शाम के टाइम, क्योंकि खाने वाने की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि सास ससुर साथ में थे नहीं। तो फिर वही होता कि अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से जब भूख लगी तब खाओ। लेकिन यहाँ पे मतलब कि खाते हैं मम्मी पापा, तो उनके टाइम से लिए बनाना पड़ता है, इसलिए मैं शाम के टाइम नहीं निकल पाती हूँ। ये है कि खाना वाना बनाने बच्चों को पकड़ लेते हैं पापा, तो मैं ऊपर चली जाती थी खाना वाना बनाने के लिए। तो आज छोटी वाली आ रखी, मैं सोचा आज टेंशन नहीं है खाने के लिए, चलो आज इनके साथ ही पार्क निकल मतलब कि चली जाती हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, विवान भी खेल लेगा। वो भी ऊपर नीचे बाहर गली में ही खेल पाता है, मतलब ऐसी जगह नहीं जा पाता है। उनकी भी आंटी की लड़का था, तो उसी के मतलब कि एज का है। तो दोनों बच्चे अपना आपस में मतलब कि खेलते रहते हैं। और ये मैं आ गई थी पार्क, और इसी के लगातार कंटिन्यू 3 पार्क हैं। तो हम ना पहली वाली ही पार्क में मतलब कि आ गए थे, और दूसरी जो पार्क में ना अभी इतने मतलब कि पेड़ पौधे नहीं हैं बड़े बड़े, मतलब कि अभी लगाए हैं, तो अभी टाइम लगेगा उसमें, मतलब कि ये सब घास वास उगने में, पेड़ वेड़ बड़े होने में। तो इधर हम ना बैठने की कोशिश कर रहे थे, कहीं बैठ जाते हैं घास, मतलब अच्छी जगह देख के घास वास पे। और जो विवान है और इनके जो बेटा है, तो उनके दोनों आपस में खेल रहेंगे। तो वो खेलने चले गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी मतलब थोड़ी सी धूप चली जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा। और इधर विवान दोनों खेल रहे थे, फिर ये बैठ गए थे यहाँ पे, लेकिन ना ये स्लेब थी बहुत गर्म। तो उन्होंने मतलब कि बोला कि मतलब स्लेब गर्म है, तो मतलब कि बैठने में भी सही नहीं लग रहा था, गर्म गर्म लग रहा। तो क्या चलो घास में बैठते हैं, घास में सही लगेगा। तो वहाँ से उठ गए थे हम, फिर हम घास की जगह मतलब बैठने की कोशिश कर रहे थे, मतलब गीला ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ना गीला भी था घास कहीं कहीं। तो वही जगह देख रहे थे घास मतलब कि बैठ जाए। तो फिर हम वहाँ से उठ गए थे। हाँ? ये फूल लाए हो है भाई लड़के। हम फूल दे देंगे, आगे चलोगे तो फूल तोड़ना नहीं तो मारेंगे यहाँ पे, यहाँ मारेंगे। फिर जो विवान था वो ना पत्ती तोड़ के ले आया, उसको पता नहीं है अभी क्या फूल है, मतलब कि पता भी है लेकिन पता नहीं क्या सोच के वो उसे पत्ती को बोला था फूल है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैं कहा चलो पत्ती को फूल कह रहा है। फिर वो खेलने के लिए भेज दिया था दोबारा। फिर जो सामने आ रहे हैं मतलब इनके ना 4-5 जो लोग हैं, जो मतलब कि पार्क में आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम, मुझे ना रियली में बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का, मतलब कि हरा भरा पेड़ पौधे फूल मतलब ये सब देख के, और घास पे बैठना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे छोटे पल जाते थे हम, मतलब जब हमने नानी घर जाते थे शास्त्री नगर, आपने सुना था, वहाँ पे पार्क बहुत ही अच्छा था। वहाँ के पार्क में ऐसी मतलब कि फूल पत्ती और गार्डन जैसा था, बहुत ही अच्छा लगता था। हम वहीं खेलते रहते थे। तो वहीं की याद आ गई। यहाँ बच्चे भी मतलब कि अपना लगे पड़े थे, ये मिट्टी थी यहाँ पे इकट्ठी कर रखी थी, बच्चे अपना वहीं पे घर वार कुछ ना लगे रहते, गड्ढा वड्ढा खोद रहे थे। तो बच्चों को वही खेल है अपना खेलने का, तो मतलब कि अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे आने पे मैं सोच रही थी शाम को आप रोज़ आए करूँगी, लेकिन वही है ना, एक टाइम मतलब कि आराम मिल जाएगा एक दिन, तो बार बार तो मिलेगा नहीं। इधर फिर छोटी वाली का फ़ोन आ गया था खाना बनाने के लिए कि खाना क्या बनेगा। मैंने बता तो दिया था खाना क्या बने था, लेकिन फिर शाम 6 बज गए थे, फिर मैंने गिरिशा को छोड़ के भी आई थी। तो एक सामने वाली आंटी वो भी आ गई थी वहीं पार्क में, तो मैं उनके साथ निकल आई थी। और जिसके साथ गई थी वो अभी वहीं थी, क्योंकि उनके बच्चे की जो छुट्टी होती है 6:30 बजे होती है। तो इसके बाद फिर हम घर आ गए थे। ये फिर रात का टाइम जैसे बताया ना, ऊपर खाना बना खाने के बाद ऊपर मतलब कि हम चले जाते हैं थोड़ा बच्चों बच्चों को लेके। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम पे, तो हम सब ऊपर ही बैठे थे। और इनके 3 बच्चे हैं, तो ये भी मतलब कि मस्ती विवान को भी मिल जाती करने के लिए बच्चों के साथ में। तो इधर ये अपनी गाड़ी छीलने के लिए गया था, क्योंकि जो विवान की गाड़ी ना वो बच्चे चला रहे थे, वो अपना सामान किसी को भी नहीं देता है। मन होगा तो दे देगा, अदरवाइज वो किसी को भी अपने मतलब नहीं देता है। और उसको मतलब कि बच्चों को उतार के अपना बैठ गया है गाड़ी के ऊपर। तो इसके बाद में मतलब हमें मस्ती मजाक चल रही थी, छोटी वाली भी आ रखी थी देवरानी, वो भी बैठी हुई थी। इसके बाद हमने नाइट को देखा वो स्ट्रीट 2, बहुत ही अच्छी मूवी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी पर्सनली।
और इसके बाद ये मॉर्निंग का है, श्राद्ध का है, एकादशी का। तो उस दिन ना श्राद्ध निकलने वाले थे, तो सभी छोटी वाली को बुलाया था घर में काम वाम मतलब कि थोड़ा बहुत करने के लिए। तो इधर ना हम ऊपर सोते हैं जैसे बताया छत पे, तो ना ये गिरीशा और ये मतलब कि नीचे आ रहे थे उतर के, तो उन्हीं को ही देख रहे थे ऊपर। तो फिर पंडित जी का भी इंतज़ार कर रहे थे कि पंडित जी के 9 बजे का टाइम दिया था, और जो खाना पीना था वो सारा बन गया था। और शनिवार था तो मैं मतलब कि हर शनिवार को जो सरसों के तेल का दिया है वो जलाने जाती हूँ तैयार व्यार होके। तो वही जलाने के लिए जला के मतलब आ गई थी मैं। इसके बाद ही फिर कपड़े वपड़े धुल गए थे, और पंडित जी जो हैं वो खा पी के अपना मतलब कि और श्राद्ध का जो पूजा होता है वो चले गए थे। आपको दिख रहा होगा सामने गमले के पास छोट मतलब कि कुछ पूजा का सामान रखा है, तो ऊपर ही श्राद्ध वाला चढ़ाया था, जो भी मतलब पूजा होती है श्राद्ध का मतलब कि देते हैं पितरों को, तो वो सब मतलब कि दिया था। इसके बाद फिर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, फिर मैं कपड़े भी आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए। मैं कि नीचे की टेंशन आज मुझे है नहीं, मैं फ्री हूँ, क्योंकि छोटी वाली है तो वो मम्मी पापा को देख लेगी जब उनको मतलब खाना वाना देना हो, तो वो दे देगी खाना पीना। तो इसके बाद ना सुबह का टाइम मतलब बहुत ही मेरे लिए, अकेले हो तो इंसान को आपको पता है कि बहुत ही बर्डन हो जाता है सुबह का काम। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं किया था, खाना पीना छोटी वाली ने ही बनाया था। मैंने सिर्फ मतलब बच्चों को नहलाया और मतलब अपना नहा के फिर मंदिर चली गई थी दिया विया जलाने के लिए। फिर घर में पूजा करी आके, और फिर विरिशा को मतलब छोटी वाली बेटी है उसको देखा मैंने, और मतलब कि कुछ ज़्यादा काम का वो नहीं हो प्रेशर। तो यही होता है, दो लोग होते हैं तो मतलब थोड़ा काम का हेल्प हो जाता है और कुछ नहीं तो अदरवाइज़ फिर काम तो अकेले भी इंसान कर लेता है, लेकिन वही है ना कंटिन्यू फिर लगा रहता है, फिर शरीर में भी थकावट आ जाती है कि हाँ मतलब अकेले लगा हुआ है इंसान करने मिले। तो इधर ना कपड़े वपड़े सुखा रही थी, मैं कहा सूख जाएंगे कपड़े। और इधर ये जो रेंट वाले ना वो तार पे मतलब कि कोई भी तार पर डाल देते हैं ना, इससे ना दिक्कत आती है। अगर एक तार पे सबके कपड़े एक मतलब कि एक के कपड़े एक तार पे पड़े ना तो आसानी रहती है उठाने के लिए, कोई भी उठा के ले आता है। लेकिन जो रेंट वाले हैं ना वो जहाँ मर्जी वहीं तो मतलब कि कपड़े एक इधर पड़ा है तो एक दूसरे तार पे पड़ा है, तो ये सब डालते रहते हैं, तो उधर ना कपड़े उठाने में भी दिक्कत आती है अगर कोई भी मतलब कि आता है उठाने के लिए। तो अभी मैंने मना भी किया है, मैं कि अपने तार पे जो आपने बांध रखे हैं उस पर मतलब कि आप अपने कपड़े सुखाया करो। लेकिन कभी कोई मतलब जो छड़े छड़े रहते हैं वो कभी मानते हैं बात, कभी नहीं मानते हैं। इधर ये पापा आ गए थे ऊपर देखने के लिए कि सामान मतलब ऊपर से नीचे चला गया नहीं गया है। तो जो छोटे वाले भैया देवर हैं वो ले गए थे सामान उठा के नीचे, चटाई वटाई जो भी सामान का पूजे के बर्तन वर्तन ऊपर लेके आए थे। तो पापा जी फिर मतलब नीचे चले गए थे देख के कि हाँ सामान नीचे चला गया है, और फिर मेरे को देख के भी और चले गए थे कि मैं ऊपर कपड़े वपड़े सिखा रही थी। और उनसे विवान है वो भी परेशान कर रहा था, क्योंकि आप बच्चे जो आ रखे हैं ना ऊपर बहुत ही दुखी करते हैं। और मतलब तीनों बच्चे क्या चारों बच्चे, विवान भी हमारा मिल जाता है, बहुत ही शैतानी करते, इतना शैतानी करते हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बस दोस्तों मेरा अपना जो ब्लॉग है मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद का ब्लॉग ना मतलब कि बना नहीं पाऊँगी क्योंकि पीछे सब होंगे। तो इसके आगे का जो ब्लॉग है मैं आपको नेक्स्ट मतलब कि ब्लॉग में मतलब दिखाऊंगी। तो बस मैं अपना ब्लॉग जो एंड करती हूँ। और प्लीज़ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा वीडियो को। ऐसे ही मैं आपको एक मतलब कि नए ब्लॉग आपको लिए लाती रहूँगी और दिखाती रहूँगी। जब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।